हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ घनश्याम असिस्टेंट। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड टू स्ट्रक्चर को। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था हैज़ टू हैव टू स्ट्रक्चर, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर द टॉपिक हेड टू। ठीक है जी, हैज़ टू हैव टू एंड हेड टू, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ओवर द कंपैरिजन बिटवीन हैज़ टू हैव टू एंड हैड टू। ठीक है जी, तो हैज़ टू हैव टू में जहां हमने बात की थी इन प्रीवियस वीडियो, प्रेजेंट कंपल्सन के लिए यूज़ किया जाता है हैज़ टू हैव टू, लेकिन हैड टू की जब हम बात करते हैं तो पास्ट कंपल्सन के लिए यूज़ किया जाता है हैड टू स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रेजेंट कंपल्सन यानी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या था, करना पड़ता है कोई काम, लेकिन जब हम पास्ट कंपल्सन की बात करते हैं यानी हैड टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है इसका, कोई काम करना पड़ा। इन पास्ट सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ा, वहाँ पर हैड टू स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, सो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ा तो वहाँ पर हैड टू यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत सुने भी होंगे और आप इसको अपने डेली लाइफ रूटीन जो होती है उसमें भी बोलते होंगे। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हो कि मुझे बाज़ार जाना पड़ा। ठीक है, लॉकडाउन के कारण मुझे घर में ही रुकना पड़ा, बच्चों को स्कूल से वापस आना पड़ा। इस तरीके के सेंटेंसेस जब भी आप बोलेंगे तो हैड टू का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ विल वी बी एबल टू क्रिएट द सेंटेंसेस यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। किस तरीके से हम सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे हैड टू का यूज़ करते हुए। सेंटेंस जब हम क्रिएट करेंगे उसके लिए फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की भी इंफॉर्मेशन होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। ठीक है जी, तो इसके फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, देन हेड टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेड टू स्ट्रक्चर, देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं, चलिए, मुझे बाजार जाना पड़ा। ओके, कोई काम था मुझे बाजार एंड इतना ज़रूरी काम था कि मुझे जाना ही पड़ा, वहाँ पर हैड टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे बाजार जाना पड़ा, आई, then had to structure had to, then first form of the verb, जाना पड़ा, so verb is action is go, तो I had to go to market। ठीक है जी, I had to go to market। बच्चों को नई किताबें खरीदनी पड़ी, children had to buy new books। इस तरीके से आप had to का यूज़ करते हैं। If we talk about negative sentences, तो negative में बहुत ही important point, जैसे हैज़ टू हैव टू में हैज़ नॉट या हैव नॉट टू यूज़ नहीं होता, डू नॉट या डज नॉट हैव टू यूज़ होता है, उसी तरीके से हैड टू में भी हैड टू यूज़ नहीं होता है। मेक श्योर नेगेटिव में भी हैड टू यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर डिड नॉट प्लस हैव टू यूज़ किया जाता है इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मेक श्योर, आई रिपीट वंस अगेन, डिड नॉट प्लस हैव टू, ये चीज़ जो है ये यूज़ की जाती है इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक यही एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। हमने अफर्मेटिव लिया था, मुझे बाज़ार जाना पड़ा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ा, लेट्स टेक अ सिनेरियो कि हो सकता है कि मेरे भाई ने कहा कि चलो मैं बाज़ार होके आता हूँ, तुम यहीं रुको अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ा। ओके, बिकॉज ब्रदर जो है वो होके आए बाज़ार, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना पड़ा। सो इन दैट केस हाउ विल आई क्रिएट द सेंटेंस, यहाँ मैं कहूँगा आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है जी, I did not have to go to market। This is the correct one। यदि आप ऐसा कहते हैं I had not go to market, this sentence will be incorrect। ओके, सो वही बात मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि निगेटिव सेंटेंसेस में had not यूज़ नहीं होता है,
डिड नॉट हैव टू यूज करते हैं। डिड का यूज होना बहुत जरूरी है इन नेगेटिव एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज लाइक हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है वहाँ डिड, पास्ट की अगर बात करें तो डिड का होना ज़रूरी है। ओके ठीक है जी। सो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाए हम। लाइक मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा, जो मेरा पिछला मोबाइल है उससे मेरा काम चल रहा है, सो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं खरीदना पड़ा। ओके सो हाउ विल आई क्रिएट दिस सेंटेंस, आई डिड नॉट हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल। ओके मोहन को नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा। सिंगुलर केस की अगर बात कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, यहाँ भी डिड नॉट हैव टू ही यूज होगा, जबकि हैज़ टू हैव टू में हमें फोकस करना पड़ रहा था कि अगर सिंगुलर है तो डज नॉट हैव टू, प्लूरल है तो डू नॉट हैव टू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हैड टू स्ट्रक्चर नेगेटिव केस, तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई ज़्यादा आप कह सकते हो रोल नहीं होता है। यहाँ पे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के डिड नॉट हैव टू यूज़ कर देना है, चाहे आपका केस जो है प्लूरल केस हो या फिर सिंगुलर केस हो। ठीक है जी। सो मोहन को नहीं खरीदना पड़ा मोबाइल, मोहन डिड नॉट हैव टू बाय एनी मोबाइल। ठीक है जी। सो यहाँ पे इंटेरोगेटिव कैटेगरी भी हमारी पूरी होती है। नाउ कम टू द पॉइंट, आई एम सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव कैटेगरी भी कंप्लीट कर ली हमने। यहाँ अब इंटेरोगेटिव की बातें करते हैं। चलिए सो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन की अगर बात करें, सो वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे एंड डिड को पहले लेके आएंगे। जैसा हमने हैज़ टू हैव टू में प्रीवियस वीडियो में जैसा किया था कि डू डस को पहले लेके आए थे और सब्जेक्ट को उसके बाद, उसी तरीके से हैड टू वाले स्ट्रक्चर में डिड को आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। सो डिड यू हैव टू परचेज अ मोबाइल या डिड यू हैव टू बाय अ मोबाइल, क्या तुम्हें एक मोबाइल खरीदना पड़ा, क्या तुम्हें भी उनके साथ मार्केट जाना पड़ा। डिड यू हैव टू गो टू मार्केट विद देम, क्या तुम्हें, या फिर और कोई एग्जांपल लो, क्या उसे, सिंगुलर का लेते हैं, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा। डिड ही हैव टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, केवल डिड को आगे लेके आना है, फिर सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। ठीक है जी। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। ये बड़ा इजी है। व्हेन यू विल क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी इजी। जब आप खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे उस समय ये चीज़ समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा एंड वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, आप 2-4 एग्जाम्पल खुद से बनाने की कोशिश करें। वहाँ पे देखिए क्या होता है, आपकी रीजनिंग यूज होती है, आपका खुद का माइंड यूज होता है, तो उस केस में आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आती है, वो चीज़ अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती है और उसको आप कह सकते हो कि बड़ी आसानी से फिर उसको आप कह सकते हो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2-4 एग्जांपल्स बनाने की ज़रूरत है। ऑल अबाउट दिस इज़ नॉट द रॉकेट साइंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। ओके जी। चलिए अब आते हैं हम इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी पे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी, वेरी सिंपल, इंटेरोगेशन भी हो एंड निगेशन पार्ट भी हो, जहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाए एज वेल नहीं का जिक्र भी हो, दैट इज कॉल्ड इंटेरोनेगेटिव कैटेगरी। अब इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वेरी सिंपल, इंटेरोगेशन का जो फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो भी अप्लाई होगा एंड जो निगेटिव का फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो भी अप्लाई होगा एंड वी विल मर्ज दिस। ठीक है, हम इन दोनों को मिला देंगे। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले डिड, then subject, then not, then have to and then object. I repeat, at the very first we are going to use did, then subject, then not, then have to and then first form of the verb and at the last we are going to put object. ठीक है जी। एक दो एग्जाम्पल करते हैं so that we can get this point clearly. एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक क्या तुम्हें ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ा। Did you not have to wait for the train? Did you not have to wait for the train? क्या सोनू को गाड़ी ड्राइव नहीं करनी पड़ी। Did सोनू not have to drive the car? Make sure when you are going to use negative part, not जब आप लगा रहे तो have से पहले लगाइएगा, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जनरली फ्लो में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सोनू डिड हैव नॉट टू। ओके, सो इस तरीके से हमें नहीं करना है। प्रॉपर वे जो है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो ये है, डिड आप कह सकते हो नॉट जो है वो हैव से पहले लगेगा।
डिड सोनू नॉट हैव से पहले नॉट को यहाँ पे प्लेस किया गया है। सो आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हेड टू स्ट्रक्चर। हमने अफर्मेटिव केस देखा, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव केस को भी यहाँ पे डिस्कस किया एंड वी मेड सम एग्जांपल सो दैट हमें ये चीज़ अच्छे से समझ आ सके। ठीक है जी, आई होप दैट आपने इस क्लास को एंजॉय किया और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्प हुई, सो प्लीज़ इसको रिकमेंड करें, किसी को किसी के साथ शेयर करें सो दैट ये चीज़ आप कह सकते हो अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। सो आई थिंक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कजिन और समवन एल्स। ओके जी, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। एंड जो भी वीडियो आप चाहते हैं वो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए आपके रिकमेंडेशन पे ही अगर वीडियो बनाई जाए सो आई थिंक इट विल बी गुड। ठीक है जी, सो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वीडियो का वो क्या होना चाहिए, किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो क्रिएट की जानी चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड नाउ लेट्स एंड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।